हेलो फ्रेंड्स। अगर आप पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये कड़वा सच ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर बार बार ट्रेंड हो रहा है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021 को लेकर के। बहुत सारी हमारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी हम लोग माइंड के अंदर में कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए हुए हैं। बट ये वीडियो फैक्ट्स के साथ मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, और अब आपको ये डिसाइड करना होगा इन फैक्ट्स के बेसिस पर कि क्या एग्ज़ाम्स होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। ये फैक्ट्स आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे देंगे कि एग्जाम्स कैसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे, और उसका क्या पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट्स की तरफ लेके चलता हूं, जो कि स्टार्ट हुआ था हमारा 23 मई को। 23 मई को हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने मीटिंग की थी सारी स्टेट्स के साथ में कि बोर्ड एग्जाम्स की परीक्षाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, सारी स्टेट से सुझाव मांगा गया कि बताइए कि बोर्ड एग्जाम्स करें कि ना करें। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में से मैं आपको बता दूं, केवल दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान निकोबार को छोड़ के सभी ने ये मांग उठाई थी कि हाँ, एग्जाम्स होने चाहिए। लेकिन उसके बाद में कुछ और भी सजेशन दिए गए कि एग्जाम्स का पैटर्न जो है वो बदल देना चाहिए, एग्जाम्स छोटा होना चाहिए, और एग्जाम्स के अंदर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए। ये डिमांड उठाई गई थी उस मीटिंग के अंदर। यानी कि आउट ऑफ 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि एग्जाम्स होने चाहिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान निकोबार ने भी ये कहा कि एग्जाम्स हों, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद स्टूडेंट्स और टीचर को वैक्सीनेशन लग जाए, उसके बाद एग्जाम्स करवा लिए जाए। उनका उनका भी सजेशन यही था कि फॉर्मेट छोटा होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए। और इस केस के अंदर में 25 मई तक सारी सरकारों से ये मांगा गया था कि आप अपने अपने सुझाव फाइनल बेसिस पर हमारे को जो है 25 मई तक दे दो। और अब एक बहुत लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई है, जो ये अप्रूव करती है कि एग्जाम्स की दिशा किस तरफ जाएगी। और इसका नोटिफिकेशन, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से हमने ये अपडेट्स आपके लिए ली है। राइट। सबसे पहले वेस्ट बंगाल की तरफ चलते हैं, और वेस्ट बंगाल का सबसे पहले मैं आपको एक दिखाता हूं। ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आया था 15 मई को। हाँ जी, ज़्यादा पुराना नहीं है, 15 मई को ये वेस्ट बंगाल का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ये कहा गया था कि इन continuation to the announcement made by the state government today, the undersigned is directed to notify that all the recognized 12th class institutions of the state that higher secondary examination 2021 is postponed and will not be held in June। उन्होंने कहा था जून में नहीं होंगे, लेकिन आगे होंगे कि नहीं होंगे ये क्लैरिफिकेशन नहीं थी, और वो क्लैरिफिकेशंस आ चुकी। अब वो क्लैरिफिकेशंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मई 27 यानी कल वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि स्टेट विल होल्ड इट्स 12th हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम्स 2021 इन जुलाई। और ये पहली स्टेट बन गई है जिसने सबसे पहले डेट्स को अनाउंस किया है कि बोर्ड एग्जाम्स जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के हैं वो जुलाई में होंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, एज पर द अनाउंसमेंट्स टेस्ट विल बी हेल्ड ओनली फॉर द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स while the school will give marks for the additional subject based on the internal assessment। यानी यहां पर भी एक इंडिकेशन मिलता है कि आगे एग्जाम्स कैसे हो सकते हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड में कहा गया है, ममता बनर्जी ने कहा है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं केवल उसी का एग्जाम होगा, और बाकी जो होगा उसके एडिशनल सब्जेक्ट्स जो हैं उस पर इंटरनल असेसमेंट के बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे। साथ में ये भी कहा गया, वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू एग्जामिनेशंस, यानी 10th और 12th की एग्जामिनेशंस की बात कही गई। राइट। और स्टेट ने अनाउंस किया है कि एग्जाम्स होंगे जुलाई में। वी डिसाइडेड टू कंडक्ट द हायर सेकेंडरी एग्जाम फर्स्ट एज इट इज ए गेटवे टू हायर स्टडीज। लिसन एवरीवन केयरफुली, दिस इज ए गेटवे टू हायर स्टडीज एंड द स्टूडेंट्स नीड टू सिट फॉर ऑल द इंडिया लेवल एंट्रेंस टेस्ट।
देखिए ये बात सही है कि ऑल इंडिया लेवल के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसके लिए 12th के मार्क्स बेस माने जाते हैं। अगर 12th के अंदर एग्जाम्स नहीं होंगे तो इन सारे एग्जाम्स का क्या होगा। उसके बाद ये भी क्लियर किया गया, चीफ मिनिस्टर ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट दिस ईयर द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू गो टू एनी अदर स्कूल टू राइट देयर पेपर्स, इंस्टेड देयर विल बी होम सेंटर्स and the school authorities according to their strength will arrange for sanitization, seating arrangement and maintaining all the covid protocols। यानी क्लियर किया गया है, यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से समझिए, जो इशारा करते हैं कि सीबीएसई एग्जाम्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, राइट। और ऐसा नहीं कि वेस्ट बंगाल पहला स्टेट है, इसके अलावा भी एक नोटिफिकेशन 25 मई को डिक्लेयर की गई थी गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से। इसका भी हमने जो डेटा उठाया है एक न्यूज़पेपर से उठाया है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सके। द गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड विल कंडक्ट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स फॉर साइंस एंड जनरल स्ट्रीम्स from July 1st with all COVID-19 protocols in place and the state government announced it on 25th May। यानी गुजरात स्टेट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि बोर्ड एग्जाम्स होंगे और जुलाई में होंगे। हाँ, हालांकि कोविड के 19 के सारे प्रोटोकॉल्स के तहत होंगे। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी who chaired high level meeting on this issue took the decision in the larger interest of over 6.83 lakh students। जरा ध्यान से समझिए, गुजरात के अंदर करीब करीब 7.25 लाख स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम्स देते हैं बोर्ड के, उन सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। हालांकि गुजरात बोर्ड ने डेट्स अनाउंस नहीं किए हैं कि वो जुलाई में कब होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में डिक्लेरेशन अभी नहीं आई है। द डिटेल शेड्यूल विल बी अनाउंस इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ऑब्वियसली डेट नजदीक आ रही है इसको क्लियर करने की। इसके अलावा क्या सजेशन आया, एज मेनी 1.4 लाख स्टूडेंट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम एंड 5.43 लाख ऑफ जनरल स्ट्रीम लाइक आर्ट्स एंड कॉमर्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट द एग्जाम। इतने सारे बच्चों ने एग्जाम देना है और इन सबका फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और बहुत अच्छी बोली, टू एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग ओनली 20 स्टूडेंट्स विल बी अकोमोडेटेड इन वन एग्जाम हॉल, राइट। और इसके अंदर में सारे के सारे स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं। The government will increase the number of exam centers and exams hall and student will be allotted exam centers nearer to their residence to avoid travel। देखिए कितने सारे इंडिकेशन मिलते हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड की मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था, मिनिस्टर ने कहा था कि सारी स्टेट्स अपनी अपनी गाइडलाइंस इशू करो और बताओ कि आप एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर स्टेट बोर्ड्स अपने एग्जाम्स कंडक्ट कर सकती हैं तो सीबीएसई के बोर्ड सारी स्टेट्स में क्यों नहीं हो पाएंगे। हालांकि मेरी सिंपैथी आप सबके साथ है, मैं जानता हूं कि आप लोग बड़ी डिफरेंट सिचुएशन से निकल रहे हैं और आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम को कैंसिल किया जाए, लेकिन कड़वा सच भी सामने है, इस बात को ध्यान में रखिए। स्टूडेंट्स हु मिस द एग्जाम, एक बात और कही गई, स्टूडेंट्स हु मिस द एग्जाम ड्यू टू कोविड-19 will be allowed to reappear after 25 days with a new set of question paper। ये गुजरात की बात कर रहा हूं मैं, गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात बोर्ड और वेस्ट बंगाल बोर्ड की जो गाइडलाइंस है अगर उसको मैं ध्यान में रख करके एस्टिमेशन लगाऊं, देखिए मेरा ये ओपिनियन है, मैं नहीं कह सकता कि ये सीबीएसई इसको अलाउ करेगा नहीं करेगा, ये गाइडलाइंस क्या सीबीएसई की होंगी नहीं होंगी, ये सारा 1 जून को क्लियर होगा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कुछ ऐसी ही गाइडलाइंस होगी कि पेपर कंडक्ट होंगे, एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, और अगर होंगे तो उसके अंदर में मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, आपके पेपर का पैटर्न बदला जा सकता है, एग्जाम्स का टाइम कम किया जा सकता है। देखिए एमसीक्यू बेस्ड में एक बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है, एक तो समय कम लगता है बच्चों को, दूसरा सब्जेक्टिव पेपर ना होने की वजह से बच्चों को आसानी रहती है, तीसरा ऐसे पेपर को चेक करना काफी आसान होता है, इसमें एक्यूरेसी बहुत 100% होती है। अगर ओएमआर शीट पर ये पेपर लिया गया तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और चेकिंग बहुत फास्ट होगी, यानी जिससे एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट आने का जो टाइम पीरियड है, गैप है, वो काफी कम हो जाएगा, तो रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर किया जा सकता है। हालांकि सारी उम्मीदें हैं, सारी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी जो हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से गाइडलाइंस आ रही हैं उस तरीके से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, राइट। ओके,
तो ये एक कड़वा सच है जो हमें ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशंस को, अपनी चीजों को क्लियर करना चाहिए। हालांकि 3 दिन रह गए हैं, 1 जून को ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। लेकिन जैसा कि स्टेट्स बोर्ड डिक्लेयर कर रहे हैं, जो जो गाइडलाइंस हैं, मुझे उम्मीद है इसी का कोई मिक्सचर रूप आएगा जो सीबीएसई भी अप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम विद ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स विद यू गाइस। मैं जरूर आपके साथ में लेटेस्ट अपडेट के साथ में जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ आऊंगा मैं, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।